ये है दिल्ली दर्पण। देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही है। हम मांग करते हैं तीसरा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगें हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मैं एक वीडियो जो महिला आरक्षण के ऊपर हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी अपने वचन पे आज भी खड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद है नेता विपक्ष के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस उनसे भी यह अपील एक बार फिर करेगी कि अपनी इस मांग को जो संसद में उठाया कि पास करो, और फिर राहुल गांधी जी ने कहा लागू भी करो, क्योंकि पास हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है, जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। क्या थी ये महालक्ष्मी योजना? कांग्रेस के न्याय पत्र में महालक्ष्मी योजना की महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। हर महीने लगभग 8,500 के करीब सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि ये जो आर्थिक मदद है महालक्ष्मी योजना को महिलाओं को बेरोजगारी राहत, महंगाई से राहत देने के लिए सीधा उनके खातों में पैसा डालकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय किया जाए। हमारी तीसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, हमने राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी की बात की, हमने आर्थिक न्याय, महालक्ष्मी योजना की राहत देने की बात कही। हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। हम अपनी बात को महंगाई से तीसरे मुद्दे पर लाए। महंगाई का एक वीडियो है जो देश की महिलाओं की इस बजट से उम्मीद थी या किस तरीके से वो लड़ रही है। देख लो, कहीं भी देख लो, सब्जियां आए थे लेने, मिर्च लेके चले जा रहे हैं, कुछ हमें दिख नहीं रहा। 80 रुपए 100 रुपए तो हम कहाँ लेके जाए? हम 4 चीज ले 400 रुपए यही हो गया तो घर का और काम। अभी आप सिर्फ मिर्च लेके जा रहे हैं। अरे मूंग की बड़ी क्या करें, यही बनाएंगे। अब हम जाके कुछ नहीं बना पाए, नहीं ले जाए। मूंग की बड़ी खरीदी है, क्या करें? 25 रुपए का यही बड़ी खरीद लिया, 100 रुपए 100 ग्राम जाके। और ये मिर्च है, मतलब सब्जी खरीदने आई थी लेकिन खरीद नहीं पाए। भारतीय राष्ट्रीय, आपने देखा कि महिला बाजार गई सब्जी खरीदने के लिए और खुद बता रही है खाली मिर्ची खरीद कर लौट रही हूं। ये हालत आज देश की आधी आबादी है जो महंगाई से जूझ रही है। चूल्हे बंद हैं। मोदी की गारंटी थी राजस्थान में, मोदी की गारंटी, ये शब्द बैनर होर्डिंग में था, मोदी की गारंटी कि गृहिणियों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। आज ये आधी आबादी जो महंगाई से जूझ रही है वो पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री जी आपकी गारंटी के तहत कौन से राज्य की कौन सी बहनों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर आज भी मिल रहा है? ये देश जानना चाहता है। इसको लेकर हम ये राष्ट्रव्यापी पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार, इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के रीवा में, अभी तक कहावतों में, लड़ाई में धमकी देते हुए सुनने में आता था कि जमीन में गाड़ देंगे,
लेकिन मध्य प्रदेश रीवा की घटना ने देश भर को शर्मसार किया है कि मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने की हिम्मत दबंग दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश पूरी महिला कांग्रेस घटना की रात को ही दोनों पीड़ितों को मिलने उनके घर पहुंचती है। वीडियो कॉल पर दोनों महिलाओं से मेरी पूरी डिटेल में बात होती है कि किस तरीके से वो लगातार थानों में चक्कर काट रही थी, न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए दबंगों की हिम्मत हो गई कि जिंदा महिलाओं को जमीन में गाड़ने की। महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार पूरी भाजपा के मध्य प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ लाडली योजना, यह है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।